कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा सुन लेते हैं, फिर आता हूं आप लोग के पास में। देखिए, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। बेल इंसाफ कहां से हो गई भाई, ये तो मैं जानना चाहता हूं। माफ करिए, मैं इनकी तुलना नहीं कर रहा हूं। हत्यारों को भी बेल मिलती है, बलात्कारियों को भी बेल मिलती है, टेररिस्टों को भी बेल मिलती है। बेल तो एक प्रक्रिया है। बेल मिलने से आप पे इंसाफ कहां से? या तो आप ये कह रहे हैं कि आप केवल बेल के लायक हैं, इसके बाद आप नहीं छूटेंगे, तो इसमें इंसाफ और इसमें जीत की कहां बात है? बेल तो सामान्य मिलनी चाहिए ना किसी भी व्यक्ति को। सर, आखिरी सवाल, उन्होंने सारी चीजें जनता के ऊपर थोप दी है और यही कहना है कि दिल्ली की जनता के आदेश के बाद ही दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। ऐसा है, राजनीतिक जीत, चुनाव की जीत और क्या भ्रष्ट हैं कि नहीं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जनता की अदालत नेता चुनती है, जनता की अदालत आपको अपराधी या गैर अपराधी नहीं घोषित करती है। वो कोर्ट का काम होता है, वो पुलिस का काम होता है। ये दोनों अलग युद्ध हैं। आप जनता में जीतिए ना जीतिए वो अलग बात है। आप पे जो आरोप मढ़े गए हैं और जहां आप कई चीज़ों में साफ साफ दोषी कम से कम हम लोगों को दिख रहे हैं, उसमें आप साफ निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वो इंसाफ या वो न्याय या वो निर्णय कोर्ट लेगा, जनता नहीं। आपको लगता है सर ये वैसे दिमाग, ये बात देखिए सही तो है कि जनता की अदालत है और या फिर जो कानून वाली अदालत, दोनों अलग है। वहां का फैसला, यहाँ का फैसला, ये तो एक अहम बात है। दूसरी बात, दोषमुक्त तो वाकई नहीं करार दिए गए हैं ना वो। जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो खुद कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है, कि उन्होंने शायद ये दावा तो नहीं किया कि मैं दोष मुक्त हूँ, मेरे पर कोई आरोप ही नहीं है। उन्होंने इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे बेल मिली है और मैं तभी दोबारा जाऊंगा जब जनता की। देखिए, बात को कहने का एक तरीका है। अगर आप ये कहें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों नहीं कहा, विरोधी हैं वो अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस उनका यहाँ पर विरोध करती है दिल्ली में, इसलिए वो अपनी बात रख रहे हैं विरोधी, तो वो बात भी समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कह दिया उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता और ये आखिरी बात हो गई। ज़रूर लोग कहेंगे, लेकिन क्या उनके इस कदम से आम आदमी पार्टी जो घिरी हुई नज़र आ रही थी, जिस पे एक तरीके से संकट के बादल थे, वो छटते नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल छटते नज़र आ रहे हैं। देखिए, अब वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, फिर खबर बनेगी जिस दिन घर छोड़ेंगे, जिसको महल बताया जा रहा था कि ये कभी घर नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए बनाया, तो उस पर भी तो बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे जो आरोप उन पर लग रहे थे इस टर्म में, वो सब आरोपों का एक तरीके से जवाब है ये सिरसा कुछ कह रहे, दिमाग जरा सुन लेते हैं पहले। हाँ, जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है। इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। बुरी में कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और एक नया एंगल सिरसा साहब ढूंढ कर ले आए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि दरअसल 2 दिन का वक्त उन्होंने इसलिए लिया है ताकि अपने एमएलए को, अपने विधायकों को कन्विंस कर सकें कि मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री अब बना दो। यानी किसी और को वो मौका नहीं देना चाहते हैं पार्टी में, मनीष सिसोदिया और उनके अलावा कोई तीसरा बन जाए। तो ये एक नई बात उन्होंने कह दी।